गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको कंपनी के निर्माण संबंधी कुछ औपचारिकताएं होती हैं तो वो समझाने जा रही हूँ। एक कंपनी का निर्माण जब हम करते हैं तो निम्न 4 चरणों से हमको गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है प्रवर्तन, दूसरा है समामेलन, तीसरा है पूंजी का अभिदान और चौथा है व्यवसाय का प्रारंभ। तो सबसे पहले मैं आज आपको समझाऊंगी कि प्रवर्तन होता क्या है। प्रवर्तन होता क्या है। वास्तव में प्रवर्तन से तात्पर्य कंपनी को प्रारंभ या शुरू करने से है। ऐसी क्रियाएं जो कंपनी को जीवन देती हैं, वैधानिक अस्तित्व प्रदान करती हैं, उसको कारोबार के संचालन के योग्य बनाती है, तो उसे हम कहेंगे प्रवर्तन। फिर से सुनेंगे। ऐसी समस्त क्रियाएं जो कंपनी को जन्म देती हैं, उसको वैधानिक अस्तित्व प्रदान करती है और कंपनी को कारोबार के संचालन के योग्य बनाती है, उसे हम कहेंगे प्रवर्तन। वास्तव में प्रवर्तन से तात्पर्य प्रारंभ या शुरू करने से है। प्रवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। पहला है विचार की खोज करना या व्यावसायिक सुअवसरों का पता लगाना। दूसरा है व्यावसायिक विचार एवं दुर्बल पहलुओं को जानने के लिए विस्तृत जांच पड़ताल करना। इसके बाद संसाधनों का संगठन करना। फिर जो कंपनी में शामिल होने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका सहयोग लेना। इसके अलावा प्रथम संचालक के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों की सहमति लेना, कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करना। तो ये है प्रवर्तन के कार्य। वास्तव में प्रवर्तन जो है वो प्रवर्तन यानी कंपनी के निर्माण की कल्पना कोई व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति वो कल्पना करता है उसे हम कहते हैं प्रवर्तक। क्या कहते हैं? प्रवर्तक। तो ये मैंने बताया प्रवर्तन का आशय और प्रवर्तन के कार्य। प्रवर्तन के कार्य में और भी है। कंपनी के प्रस्तावित नाम के लिए आवेदन देना, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम तैयार करना, इसके अलावा प्रारंभिक अनुबंध करना। अब जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि जो कंपनी के निर्माण की कल्पना करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं प्रवर्तक, प्रमोटर। तो वास्तव में प्रवर्तक क्या है? प्रवर्तक मतलब वह व्यक्ति जो कंपनी को जन्म देता है। वास्तव में प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी को गर्भ रूप देते हुए उसे एक कृत्रिम व्यक्ति का रूप प्रदान करता है, तो उसे हम कहेंगे प्रवर्तक। प्रवर्तक के कार्य हैं। पहला, कंपनी के निर्माण की कल्पना करना। वास्तव में सर्वप्रथम कंपनी के निर्माण की कल्पना जो व्यक्ति करता है उसे हम कहेंगे प्रवर्तक, और यही व्यक्ति कंपनी को जो है मूर्त रूप देता है। दूसरा है उपयुक्त व्यवसाय की खोज। कंपनी के निर्माण की कल्पना करने के बाद प्रवर्तक का दूसरा कार्य होता है कि वो कंपनी के लिए उपयुक्त व्यवसाय की खोज करता है और उसकी जांच पड़ताल करता है। नेक्स्ट है विभिन्न समस्याओं पर विचार। एक कंपनी के स्थापना के पूर्व बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कच्चा माल, स्थान, श्रम की उपलब्धता, बाजार, शक्ति आदि समस्याओं पर विचार करने का कार्य भी प्रवर्तक करता है। इसके बाद वित्तीय योजना पर विचार। जब कंपनी का निर्माण होता है तो भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी कैसे एकत्रित किया जाएगा, इसको एकत्रित करने का साधन क्या होगा, ये भी विचार कंपनी का प्रवर्तक करता है। इसके बाद है संचालक आदि की खोज करना। प्रवर्तक ऐसे व्यक्तियों की भी खोज करते हैं जो कि कंपनी के प्रथम संचालक बनने के लिए तैयार हैं। पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। तो इस तरीके से ये प्रवर्तक के कार्य हैं। इसके अलावा प्रवर्तक कंपनी के नाम का निर्धारण करता है, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करता है, आवश्यक दस्तावेज तैयार करता है, रजिस्ट्रार को जो भी प्रलेख वो बनाता है उसको प्रपत्र को तैयार करके जमा करता है, विशेषज्ञों की राय लेता है, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करता है, कार्यालय आदि का प्रबंध करता है, प्रविवरण का प्रकाशन करता है, लाइसेंस प्राप्त करता है। ये बहुत सारे कार्य हैं जो कि प्रवर्तक के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आज हमने देखा कि प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रवर्तन की विशेषता, प्रवर्तक किसे कहते हैं और प्रवर्तक के कार्य। थैंक यू।